प्रैक्टिकल नहीं। किसी के जहन में अगर मुझसे ये उम्मीद हो कि मैं शायद करामतें सुनाऊं, यकीन जानिए मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती करामतें। आजादी के बाद से लेकर आज तक 75 साल हो गए आपको करामतें सुनते हुए। 75 साल हो गए आजादी के बाद से करामतें सुनते हुए। आज 2025 का आगाज हो चुका है, कयामतें आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है और आप करामतों में गुम हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह नारे आपने लगा लिए। हो गई जिम्मेदारी आपकी पूरी? हरगिज नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई। एक कलमा पढ़ने वाले की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी नहीं होती कि उसने नारा लगा लिया। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन अस्बहा वलम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने एक सुबह भी इस हाल में की है कि उसे उम्मत की परवाह न हो, वो हम में से नहीं है। जिसने एक सुबह भी इस हाल में की हो, जिसे उम्मत की परवाह न हो, कौम की परवाह न हो, आने वाली नस्ल की परवाह न हो, वो हम में से नहीं है। आज किसे परवाह है मुझे बताइए? चैन की नींद सो रहे हैं हमारे लोग, खा रहे हैं पी रहे हैं, न दीन की परवाह, न कौम की परवाह, न बेटियों की इज्जत व आबरू की परवाह, न आने वाली नस्ल की परवाह। फिर कह रहे हैं हालात बहुत ज्यादा खराब है, जमाना बहुत ज्यादा खराब है। हजरत मौलाई कायनात फरमाते हैं, लोगों जमाने को गाली न दो, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। हैरानी की बात यह है, आज ये कौम जितनी बुज़दिल हो गई है, किसी दौर में ये कौम इतनी बुज़दिल नहीं थी। ये कौम जितनी बुज़दिल आज हो गई है, ये कौम किसी भी कौम को बुज़दिल बनाने वाले अपने ही हैं, बेगाने नहीं। कौम को बुज़दिल बनाने वाले अपने ही हैं। वो अपने इलाके में जिसे अपना जिम्मेदार और सरपरस्त समझते थे, उसके पास गए कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, आप सरपरस्ती कीजिए, हम कुछ करना चाहते हैं। मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए उन्हें यह कह के दबा दिया गया, हालात अच्छे नहीं हैं। डरा दिया गया, उन्हें धमकाया गया, खौफ दिला दिया गया, नहीं हालात अच्छे नहीं हैं। पर है हालात का रोना कब तक रोते रहेंगे? हमारी तारीख ये है, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। हमारी शुरुआत ये है कि बद्र की सरजमीन पर अल्लाह के महबूब सहाबा के साथ मौजूद हैं और दुनिया को बता रहे हैं, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में। कहां हो आप? हालात अच्छे नहीं है हमारे लिए हर जमाने में। मुझे सन बताइए, कोई साल बताइए, कोई हिजरी बताइए जिस जमाने में ये कहा जा सके हमारे लिए हालात बहुत अच्छे। हर जमाने में हालात अच्छे नहीं थे, आज बहुत अच्छे हालात। जिस जमाने में सहाबा पेट से पत्थर बांधते थे, एक दौर वो भी तो था। बद्र की सरजमीन पर अपने दिफा के लिए मुसलमानों के हाथ खाली थे, कुछ नहीं था। वो भी तो एक दौर था और एक दौर आज भी है। डराने का काम किसने किया? हमारे अपनों ने। गनी साहब नाम आ जाएगा तुम्हारा। मेरी बात समझ आ रही है आप? नहीं साहब नाम आ जाएगा तुम्हारा, कुछ बोलना नहीं, हुजूर की नाम उस पर कोई काम नहीं करना। मैं कहता हूं नाम आ जाएगा तो सिर्फ दुनिया की लिस्ट में नहीं, हुजूर की लिस्ट में भी तो नाम आएगा। हुजूर ताजुश शरिया बद्र तरीका वारिस उलूम आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, और कौम के जिंदा करते हुए वक्त का ताजुश शरिया ऐलान करता है, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। डराने वाले आज हमारे अपने हैं, नाम आ जाए। याद रखिएगा, ये फिक्र बिलाल हबशी को नहीं थी, ये फिक्र सलमान फारसी को नहीं थी,
ये फिक्र अम्मार बिन यासिर को नहीं थी, ये फिक्र सुहैब रूमी को नहीं थी। एक व्हील चेयर पे बैठने वाला भी इस फिक्र के लिए नहीं परेशान था। एक व्हील चेयर पे बैठने वाला वो मर्द कलंदर जिसने ऐसी ही सर्दी में, कोहरे के जमाने में, फैजाबाद के धरने में, दिसंबर की सर्दी में दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर। पैर सलामत हैं आपके, हाथ सलामत हैं आपके। ये डर और ये खौफ अपने सीने से निकालिए। अल्लाह का कुरान कहता है, फला तख्शवुन्नास वख्शौनी, ऐ लोगो तुम दुनियादारों से नहीं डरना है तो परवरदिगार से डरो, डरना है तो मुझसे डरो। अपने दिलों में मेरा खौफ इतना कर लो कि किसी और के खौफ की जगह बाकी न रहे। आप अल्लाह से डरो, परवरदिगार से। जिंदगी और मौत का मालिक कुरान अजीम में है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। जब अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है तो याद रखिएगा, ये चापलूसी कैसी है, ये चापलूसी कैसी है। आज हैरानी की बात यह है, हमारे अपने लोग, बड़े बड़े अच्छे लोग, जानते हो, किसी की गुलामी करने को सियासत समझते हैं, किसी की चाय लाने को समझते हैं हम नेता हो गए, पान की दुकान से पान लाने को समझते हैं हम नेता बन गए, किसी के लिए दरी बिछाने को समझते हैं नेता बन गए, किसी गैर के फर्श बिछाने को समझते हैं नेता बन गए, किसी के फ्लैक्स लगाने को दीवारों पर समझते हैं हमारा बहुत बड़ा मकाम है। हमने इसी मुल्क में, दुनिया में देख लिया हालात कैसे हैं। याद रखिएगा, आला हजरत के पीर खाने मारहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने मिजाज दिया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, हमें काफी। आज जरूरत है इस बात की। ये कौम जानते हो, मुल्क के कोने कोने पर जो हालात खराब हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है सियासत में हिस्सेदारी का न होना। और मुझे ये कहने में कोई परवाह नहीं। आज आप जानते हैं, हमारे अपने लोग जिनके अंदर आज तक 2025 का आगाज हो चुका है, सियासी शूर पैदा न हुआ। हत्ता कि हमने देखा, अगर हमारे उलमा मस्जिदों में मौजूदा दौर की क़यादत पर बात करें, लीडरशिप पर बात करें, तो पूरी पूरी कमेटी नाराज हो जाती है। मस्जिद में सियासत की बात, क़यादत की बात, एक आलिम ने, इमाम साहब सियासत की बात करते हैं, क़यादत की बात करते हैं, नहीं साहब सियासत हराम है। याद रखिएगा, सियासत हराम और नाजायज नहीं है। मस्जिदों की हिफाजत के लिए सियासत करना बाइसे सवाब है। मदरसों की हिफाजत के लिए, नामूस रिसालत के लिए मौजूदा दौर में सियासत में हिस्सेदारी ये गुनाह नहीं है। कुछ लोगों ने कहा हम सियासत नहीं करेंगे, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप नहीं करेंगे, सियासत आपके साथ कर दी जाएगी। आप सियासत नहीं करेंगे, सियासत आपके साथ कर दी जाएगी। आप ये कह रहे हैं नहीं साहब मस्जिद के इमाम को ये नहीं बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोलना चाहिए था? नहीं साहब मस्जिद में इस तरह की बात होगी, हम जिम्मेदार हैं, हम सदर हैं, हम सेक्रेटरी हैं, हम खजांची हैं, हमसे सवाल जवाब होगा, हम क्या जवाब देंगे? मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये जो तुमने मस्जिद की सदारत और क़यादत का जिम्मा लिया है, तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दीजिए। ये मनसब किसी मर्द के हवाले कीजिए, अल्लाह, ये मनसब किसी मर्द के हवाले कीजिए। आप छोड़ना क्यों नहीं चाहते? मैं ऐसे लोगों से बड़ी मोहब्बत से कहता हूं, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? उलमा को दबाइए मत। आप बोलना नहीं जानते, आपके पास जबान नहीं, आप कौम की क़यादत नहीं कर सकते, आप कौम का मुद्दा बयान नहीं कर सकते। अल्लाह ने कौम में जिस आलिम को बोलने की सलाहियत दी है, गैर नहीं, आप अपने होकर जबान पर पहरे बिठा रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म उम्मत में और क्या हो सकता है? अल्लाह ने जिसे बोलने की सलाहियत दी है, उसके दस्तो बाजू बनिए और ये कहिए जो हक है अलल ऐलान बोलिए। आज बहुत सारे उलमा इकराम भी मुझसे कहते हैं, कई बार जलसों में जाता हूँ,
हजरत क्या बात है, कोई नुस्खा बताइए। हम लोग जुमे में तकरीर करते हैं, बड़ी माजरत के साथ, मैं आपके इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या सिचुएशन है। बहुत सारे जलसों में ऐसा होता है, उलमाए किराम मिलते हैं, कहते हैं हजरत ये बताइए, हम लोग जुमे में तकरीर करते हैं, 1:30 बज जाता है, मस्जिद खाली पड़ी होती है, हमारी कौम के नौजवान 1:30 बजने का इंतजार कर रहे होते हैं कि 1:30 बजे हजरत की तकरीर खत्म हो तब जाके खुतबे में शरीक हो। क्या बात है? मैंने कहा दरअसल बात यह है, एक जमाना हो गया वही फजीलतें करामतें सुनते हुए परेशान हो गए मेरी कौम के जवान, ये सब बातें सुनते हुए, ऐसी बातें न जिसका कोई सर है न पैर है, ऐसी बातें सुनते हुए जो जहां कोई मौजू नहीं है, जहां कौम का फायदा नहीं है। याद रखिएगा, ये जुमे का खिताब पूरी कौम मुस्लिम के लिए हफ्ते भर के लिए पैगाम और दर्स है। इसकी बाज़ाब्ता तैयारी हो, इसका मौजू फिक्स किया जाए और बाज़ाब्ता कौम को एक हफ्ते के लिए मैसेज दिया जाए। हजरत फिर नुस्खा बताइए। मैन का नुस्खा सिर्फ इतना है,
अल्लामा फजल हक खैराबादी ने ऐसे आलम में जमा किया उलमा को और अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद तैयार हुआ। आप जानते हैं किसी मुहिम का आगाज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मुहिम चलने लगती है तो पीछे बहुत सारे लोग आके कारवा बना देते हैं, लेकिन शुरू करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों को खबर हुई, अल्लामा फजल हक खैराबादी को गिरफ्तार किया, काले पानी की सजा दी, जजीरे अंडमान निकोबार ले गए और काले पानी की सजा दी। ऐसे आलम में जब अल्लामा फजल हक खैराबादी अंग्रेजों के हाथ गिरफ्तार कर लिए गए थे, एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था, मौलाना अब भी वक्त है, अंग्रेजों के खिलाफ जो आपने फतवा जिहाद दिया है वापस ले लो, आपकी जान बख्श दी जाएगी, आपको हुकूमत में मनसब दिया जाएगा, आपको रहने के लिए मकान दिया जाएगा, कोई ना कोई ओहदा दे दिया जाएगा, दुनिया की दौलत दी जाएगी। जानते हो हमारे सूरमा कैसे थे? अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जब ये जुमले सुने थे तो आपने उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया, उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया और कहा, जालिम हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम का पावर ये है, जो हमारे कलम से फतवे लिख दिए जाते हैं हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते हैं। इस मुल्क की आजादी के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी को काले पानी की सजा दी गई। आज बहुत सारे लोग खुली आंखों से ख्वाब देख रहे हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान की सरजमीन कोई कम कुर्बानी नहीं है इस कलमा पढ़ने वालों की। 26 जनवरी लग चुकी है। आज उन महान शख्सियात का थोड़ा सा जिक्र करूं ताकि आपको मालूम पड़े इस मुल्क की सरहद और सीमा के लिए आपने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और ये कुर्बानियां सिर्फ 1857 तक महदूद नहीं थी। मुसलमान इस मुल्क की तिरंगे की इज्जत के लिए आज भी तैयार है, आज भी मुसलमान तैयार है। और दुनिया देखेगी जब भी इस मुल्क की आबरू बचाने के लिए जरूरत पड़ेगी तो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान इंशाअल्लाह सबसे आगे नजर आएंगे। इसलिए कि मुसलमानों को ये मिजाज मिला हुआ है, जहां रहना है उस जगह से मोहब्बत करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाल ये है, हम अपने बुजुर्गों की तारीख सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें ये एहसास रहे कि हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या पैगाम दिया है। इसी मुल्क की आजादी में अशफाकुल्लाह खान ने भी हिस्सा लिया। कौन अशफाकुल्लाह खान? जिन्हें मुहिम चलाने के बाद अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और सजा कैसी दी जानते हैं? अशफाकुल्लाह खान के जिस्म को जलाया। जिस स्त्री से आप अपने कपड़े प्रेस करते हैं ना, उसको गर्म किया और पूरे जिस्म पर लगाई अंग्रेजों ने। जब खाल जल गई तो उस पर लाके नमक लगाया। इस मुल्क की आजादी के लिए किसी और की नहीं, हमारी कुर्बानी। जले हुए जिस्म पर नमक लगाया और उसके बाद कहा, अब भी वक्त है, बाज आ जाओ। तो ऐसे आलम में अंग्रेजों के सामने भी अशफाकुल्लाह खान ने ललकार के कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन है ये? कौन है ये? किसी गैर की नहीं, हमारी कुर्बानी है हमारी। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। और आगे बढ़िए। इसी मुल्क की आजादी के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी ने मुहिम चलाई। अशफाकुल्लाह खान ने जान दी। एक बहुत बड़ा नाम,
अल्लामा सैयद किफायत अली काफी। कौन कौन जानते हैं? जब कोई बेबाक होता है, जब कोई बोलने लग जाता है, जब कोई डरता नहीं है, जब कोई खौफ नहीं खाता है, जब कोई परेशान नहीं होता है, तो दुनिया के लोग उससे पूछते हैं क्या बात है, डरते नहीं हो, खौफ नहीं खाते हो, रंजीदा नहीं होते हो, परेशान नहीं होते हो। इसका मतलब यह है कि बाज़ाब्ता दुश्मनों के सामने अगर इंसान इतना बढ़ चढ़ के बोल सकता हो तो मतलब यह है कि शायद उसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मजबूत है। जानते हो आज कितने लोग पूछते हैं क्या बात है, डर नहीं लगता है, दबते नहीं है, बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मैंने कहा हाँ, बैकग्राउंड इतना मजबूत है, हम दबते नहीं है, बात सिर्फ इतनी है क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कौन? सैयद किफायत अली काफी। कौन किफायत अली? जरा शजरा तलाश कीजिए, बेबाकी को देखकर शजरा तलाश कीजिए। शजरा तलाश करेंगे पता चल जाएगा किफायत अली काफी का नसब आका हुसैन से मिलता है। हम समझ गए, अब ये डरेंगे नहीं, अब ये दबेंगे नहीं, अब ये छुपेंगे नहीं, अब ये रुकेंगे नहीं। क्यों? हुसैन का शहजादा है, अब ये छुपने वाला नहीं है। 22,000 का लश्करी जर्रार आया था हुसैन के हाथ को लेने के लिए और ऐलान किया था यजीदियों को हुसैन का हाथ चाहिए, मगर आका हुसैन ने ऐलान फरमाया 22,000 के लश्कर के सामने, ऐ यजीदियों तुम क्या समझते हो, ये हुसैन का पाक हाथ है, जो हाथ रसूलुल्लाह के हाथों में रहा हो, जिसे फातिमा ने चूमा हो, जिसे अली ने सीने से लगाया हो, जिसे अबू बकर ने चूमा हो, जिसे फारूक आजम ने चूमा हो, हुसैन का वो पाक हाथ यजीदियों के नापाक हाथ में हरगिज़ नहीं जाएगा। हुसैन का शहजादा सैयद किफायत अली काफी। आई बारी उनकी। अंग्रेजों ने उन्हें भी इस मुहिम में अलग अलग शहरों में जाके मुल्क की आजादी की मुहिम चलाई, अंग्रेजों ने पकड़ लिया। और आपको मालूम है बड़ी अच्छी बात, पकड़ा कैसे? पकड़ा कैसे? अपने ही लोगों में कुछ दलाल पैदा हो गए थे, अपने ही लोगों में कुछ दलाल पैदा हो गए थे, दलाली करने वाले। अपने ही लोगों में कुछ मुखबरी करने वाले मुखबिर पैदा हो गए थे, जो ऐसे आलम में अंग्रेजों के चंद खोटे सिक्कों के लिए अपनों की मुखबरी कर रहे थे। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को गिरफ्तार किया गया और अंग्रेजों ने कहा इन्होंने गद्दारी की है मुल्क के साथ, अंग्रेजों के साथ, इन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। बाज़ाब्ता मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी का ऐलान कर दिया गया अल्लामा सैयद किफायत अली काफी का। और हाल ये हुआ रमजान का महीना है, 27 रमजान है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के गले में फांसी का फंदा डालने के बाद अंग्रेजों ने कहा मौलाना तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो, फांसी का फंदा गले में है। ऐसे आलम में भी मुस्तफा के इस आशिक ने पुकार के कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश सुनना चाहते हो तो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कुर्बानी दी है कुर्बानी, तब जाके मुल्क आजाद हुआ है। मुसलमान किराएदार नहीं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं। दरअसल बात इतनी है कि हमारी कौम के नौजवान भूल गए अपने आबा व अजदाद की तारीख को, भूल गए।
इसीलिए दुनिया आज कभी कहती है खामोशी से सुन के चले आते हैं। बताइए दुनिया को, इस मुल्क की सरजमीन पर हम किराएदार के तौर पर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाप दादा ने, हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबिर ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाके ये शान से तिरंगा लहराता है। और आने वाले ज़माने में जब भी तिरंगा की अज़मतों को बचाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो मुसलमान कुर्बानी देने में सबसे आगे नजर आएंगे। दुनिया जानती है कौन टीपू सुल्तान, कौन टीपू सुल्तान, कौन टीपू जिसके यहाँ मुखबरी की गई, अंग्रेज जिसके महल में दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद उन मुखबरी करने वालों ने आके कहा टीपू सुल्तान से, कहा टीपू अंग्रेज महल में दाखिल हो चुके हैं, अब आफियत इसी में है, तलवार अंग्रेजों के कदमों में रख दो, हो सकता है रहमा जाए, जान बख्श दे। ऐसे आलम में उस मर्द मुजाहिद ने ललकार के कहा था, जालिमों तुम्हें अंदाजा नहीं टीपू सुल्तान का, टीपू वो है जिसकी माँ ने कभी बगैर वजू के दूध न पिलाया है, टीपू वो है जिसकी माँ ने बगैर वजू के कभी दूध नहीं पिलाया है, टीपू उस माँ का बेटा है जिसकी माँ ने तहज्जुद की नमाज पढ़ के हाथ उठा के दुआ की है, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना। वो जुमला जो आज पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है, वो जुमला इसी वक्त में कहा था। टीपू सुल्तान ने कहा, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है, जान दे देंगे मगर अंग्रेजों के सामने पेशानी नहीं झुकाएंगे, क्योंकि हम मोमिन हैं, हमारी पेशानी झुकेगी तो सिर्फ परवरदिगार के सामने झुकेगी। हमारी तारीख है ये, हम न कभी डरने वाले थे, न दबने वाले थे, न झुकने वाले थे, न बिकने वाले थे, न रुकने वाले थे। कलमा पढ़ने वालों का अंदाज ये था, मैं रुकने का नहीं, अर्शो फर्श की आवाज से मुझे जाना है बहुत आगे हदे परवाज से। आज मेरी कौम के जवान हौसले पस्त किए बैठे हैं, मैं कहता हूँ हौसले पस्त हैं क्यों, अज़्म जवाब पैदा कर, उठ जमाने में कयामत का समा पैदा कर। कौन इसी मुल्क में, और आगे बढ़िए, रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर के शहजादों के कटे हुए सर अंग्रेजों ने थाली में रखकर पेश किए और उन्हें यह एहसास दिलाया अब काम खत्म हो चुका है तुम्हारा। अंग्रेजों ने कहा, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में भी बहादुर शाह जफर ने कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फख्र है कि ये मुल्क हमारा है, हमें फख्र है कि इस मुल्क की इज्जत और आबरू के लिए मुसलमान हमेशा तैयार रहते हैं और तैयार रहेंगे। मगर आज की तारीख में मैं अपनी कौम के जवानों से कहना चाहता हूँ, जवानों जरा गौर करो, तुम्हारी जवानी का मकसद क्या है? क्या अल्लाह ने तुम्हें जवानी सिर्फ अय्याशियों के लिए दी है? क्या जवानी सिर्फ शराब के लिए दी है? क्या जवानी सिर्फ जिना के लिए दी है? क्या जवानी जो है इंटरनेट पर बाज़ाब्ता जिना का मवाद देखने के लिए दी है? क्या जवानी आपकी वालिदैन की नाफरमानी के लिए है? हरगिज़ नहीं। याद रखिएगा, अल्लाह देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। बड़े बड़े सूरमा इसी दुनिया में आए हैं, बड़े बड़े दारा और सिकंदर इसी दुनिया में आए हैं। मौत के फरिश्ते ने आके उनके दरवाजे पे दस्तक दी, ना आज उनका नाम जिंदा है, ना उनकी फिक्र जिंदा है, ना उनका मिशन जिंदा है। आपको शायद ये एहसास नहीं कि मुसलमानों के जवान कैसे होते थे। डॉक्टर इकबाल से पूछिए, इकबाल से कहिए जरा पुराने जमाने की तारीख, आपने पूरी दुनिया घूम कर देखी है, जरा पुराने जमाने की तारीख बताएं। डॉक्टर इकबाल से कहिए, आप बताइए हमारी तारीख क्या थी? तो डॉक्टर इकबाल बताएंगे, ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हारी तारीख ये थी, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा
पढ़ते थे, हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और की नहीं हमारी तारीख है। लेकिन आज हैरानी की बात यह है, कहां जा रहे हैं हमारे जवान, कहां जा रहे हैं आप? शायद आपको खुद भी एहसास नहीं इस बात का कि आज आपकी जवानी कैसी गुजर रही है। आपको मालूम है मौजूदा दौर का अलमिया यह है, हमारे शहरों में, अलग अलग शहरों में, बड़ी माजरत के साथ नौजवानों की हर मोहल्ले में कमेटियां मौजूद हैं। मैं ये बात हमेशा कहता हूं, तमाम चीजों की कमेटियां, एतराज नहीं है उनसे, जलसे की कमेटी, जुलूस की कमेटी, दूसरे अच्छे कामों की कमेटी। मैं उनसे कहता हूं एजुकेशन कमेटी कब बनाएंगे आप? जिंदगी भर लंगर खाते रहेंगे, जिंदगी भर चादर का जुलूस निकालते रहेंगे? मुखालिफ नहीं हूं मैं, लेकिन याद रखिएगा कि आपकी हाँ में हामी नहीं मिला सकता, क्योंकि एक आलिम की शख्सियत आईने की तरह होती है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आज बहुत सारे लोग उलमा को जलसों में इसलिए बुलाते हैं, हजरत जरा हमारी शान में कसीदा पढ़ दीजिएगा। याद रखिएगा हम रज़वी हैं, रज़वी, इमाम इश्क मोहब्बत के मानने वाले। जिस इमाम से कहा गया था नान पारा के नवाब की तारीफ कर दे, मेरे इमाम ने जलाल में आके कहा था अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और पुकार के कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आके यूं है तबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, आखिर में कहते हैं करूं मदहे अहले दो वल रज़ा, करूं मदहे अहले दो वल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। किसने कहा? आला हजरत। नान पारा के टुकड़े करके पारे ना कर दिया। आला हजरत कमाल देखो, अगर ये मौजू आला हजरत का होता तो मैं बताता, लेकिन बात आ गई है तो सुनिए। आज कितने ऐसे लोग हैं हासिद, जिन्हें आला हजरत समझ में नहीं आते, जिन्हें आला हजरत समझ में नहीं आते। वो कहते हैं हमें आला हजरत समझ में नहीं आते, हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं बेवकूफ, आला हजरत को समझने के लिए, आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत होना जरूरी है। बेशक हजरत, बेशक कम से कम हजरत होना जरूरी है। उर्दू के डिप्लोमे वालों को आला हजरत समझ में नहीं आएंगे। बेशक कम से कम हजरत होना जरूरी है। उस मर्द कलंदर की दुनिया के कोने कोने पर शान ये है, देख लो उनकी अजमत के परचम पूरी दुनिया में लहराते हैं। और आशिक पुकार के कहते हैं वादी रजा की तो है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आला हजरत कौन? आला हजरत। आला हजरत ऐसे नहीं बन जाते हैं दूसरों की नकल करके। आला हजरत ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। आला हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम
खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम हुजूर सैयद अहमद रजा साहब किबला, हुजूर सैयद अहमद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमामी हजरात तशरीफ़ रखें। आप देखें शहजादे गौसुल आज़म की आमद हुई। तमामी हजरात तशरीफ़ रखें। मैं तमाम कमेटी की तरफ से भाई मोहतरम फैज़ान बरकाती, भाई मोहतरम हसन बरकाती और तमाम पूरी कमेटी की तरफ से मैं इस्तकबाल करता हूँ। आप तमामी हजरात तशरीफ़ रखें। हज़रत के ख़िताब नायाब से सरफराज हों। हुजूर सैयद बादशाह की आमद है। आप हजरत के खिताब से माला माल हो। हमारे लिए सादत की बात है, आपके इस इलाके की एक अजीम शख्सियत हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं और मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह आगे का प्रोग्राम रूटीन के मुताबिक चलेगा। मैं अर्ज़ कर रहा था, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं आला हजरत को समझने के लिए थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आपको आला हजरत समझ में नहीं आते, कैसे समझ में आएंगे? वो आला हजरत हैं। आला हजरत बनने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। जहां बहुत सारी चीजें जमा होती हैं, जहां बाप आला हो, माँ आला हो, खानदान आला हो, पीर आला हो, इश्क आला हो, जब इतने आला जमा होते हैं तब जाके कोई आला हजरत बनता है। और जब आला हजरत बन जाता है तो दुनिया पुकार के कहती है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। इमाम, तुम इमाम, तुम्हारे पेट में दर्द होता है इमाम के नाम से, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। आज कोई किसी को गुलाब का फूल देता है तो लोग कह के शुक्रिया कह के बात मुकम्मल कर देते हैं, ये मेरा इमाम है जिसकी शान ये है। किसी आशिक ने आके गुलाब दिया, का हुजूर देखिए कितना हसीन और जमील है, मगर आशिक तो आशिक ही होता है। मेरे इमाम देख के कहते हैं, तुम इस गुलाब के शैदा हो, क्या ख्याल है उस गुलाब के बारे में जिसकी रंगत कभी फीकी नहीं पड़ती है? क्या ख्याल है उस गुलाब के बारे में जिसकी खुशबू में कभी कमी नहीं आती है? गुलाब हाथ में है और वक्त का इमाम तर्जमानी करता है। गुलाब के फूल पर कलाम लिखा जा रहा है। मुस्कुरा के कहते हैं, सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल, ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आप जानते हैं मेरे इमाम ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें चापलूस नहीं बनाया। इमाम का मिजाज क्या है? दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आज कितने सारे लोग हमारे दरमियान हैं, नहीं साहब ये भी सही वो भी सही, ये भी सही वो भी सही, ये भी सही वो भी सही, हम इनके साथ भी रहेंगे, हम इनके साथ भी रहेंगे। याद रखिएगा और अपने सीने पर ये जुमले नक्श करके ले जाइएगा, इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, ताज़ीम उसी की जाएगी जो मुस्तफा का एहतराम करेगा। हम पूरी दुनिया के सामने वबांगे तोहल कहते हैं और वही फिक्र दुनिया के सामने पेश करते हैं जो डॉक्टर इकबाल ने कही थी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आप जरा गौर कीजिए, मैं अर्ज कर रहा था आपकी कमेटियां बहुत सारी हैं, कॉलेज कमेटी कब बनेगी? जुलूस की कमेटी है आपके पास, जलसे की कमेटी है, उर्स की कमेटी है, लंगर की कमेटी। आज हो ये रहा है 11वीं शरीफ के मुबारक महीने में किसी एक इलाके में नौजवानों ने लंगर किया, तो इसमें कंपटीशन है दूसरे मोहल्ले में
1000 लोगों का लंगर तैयार होगा, तीसरे मोहल्ले में 1500 हो जाएंगे, चौथे मोहल्ले में 2000 हो जाएंगे। ये कंपटीशन चल रहा है। आज हमारी कौम के खून पसीने की कमाई सिर्फ एक वक्त के खाने में चली जा रही है। एजुकेशन की कमेटी कौन बनाएगा? क्या सोच रहे हैं कल कयामत के दिन जवाब नहीं देना है आपको? क्या पूछा नहीं जाएगा आपसे? आज हैरानी की बात यह है, 1 साल पहले की बात है जहां हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर बिठा दिया गया था। याद है या नहीं है आपको? 1 साल पहले की बात है का हिजाब लगाएंगी तो स्कूल के अंदर दाखिल न होने दिया जाएगा। पूरी कौम मुस्लिम शर्मिंदा होकर बैठी थी। मुसलमानों ने कहा था नहीं, हम अपना कॉलेज बनाएंगे ताकि हमारी बेटी हिजाब के साथ तालीम हासिल करे, दुनिया की भी तालीम हासिल करे, कनीज़े फातिमा भी बने। मगर अफसोस सद अफसोस 6 महीने गुजरने के बाद वही चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। फिर वही लंगर है, वही खाने हैं, वही चादरें हैं, वही उर्स है, वही कव्वालियां हैं। याद रखिएगा, एक जिंदा जावेद कौम की अलामत यह है कि वो एजुकेशन पे काम करती है। किसी ने कहा था रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त। मैं आपके उर्स की मुखालिफत नहीं कर रहा हूं। आप ये मत कहिएगा कि साहब अशरफ जिलानी अजहरी साहब आए थे उर्स के मुखालिफ। नहीं, हमारे बुजुर्गों का उर्स होता है और होता रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, उर्स के साथ साथ एजुकेशन भी है, तालीम भी है। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं। कहां जा रही हैं बेटियां आपकी? आज बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद इस मौके पर मैं नहीं खुल के कह सकता, लेकिन याद रखिएगा कितनी बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं, आपको अंदाजा भी नहीं। कितनी बेटियां इस्लाम से दूर हो चुकी हैं, आपको अंदाजा भी नहीं। कितनी बेटियों की इज्जत पर डांका डाला जा चुका है, आपको अंदाजा भी नहीं। और यह हुआ कब? मिक्स एजुकेशन। समझदार के लिए इशारा काफी है। जी समझ रहे हैं आप? क्या किया आपने? कल कयामत के दिन जवाब देना है आपको। कल कयामत के दिन आपको मालूम है, आप इतना घबरा रहे हैं, अल्लाह का एहसान है, हुसैनियों के पास इतना खजाना है, यजीदियों के पास इतना खजाना नहीं जितना हुसैनी मुहर्रम में शरबत में पिला देते। इतना खजाना है। और जब अल्लाह ने इतना खजाना दिया है तो आओ आज के इस जलसे से ये अहद करके जाओ, अगली साल इसी जलसे और इसी उर्स के मौके पर इसी पूरे इलाके के अंदर इत्तेफाक राय के साथ एक जामिया फातिमा के नाम से इंशाअल्लाह डिग्री कॉलेज तैयार किया जाएगा। काम बड़ा नहीं है, कोई बहुत बड़ा मिशन नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कदम बढ़ाइए, काम पूरा आपको नहीं करना है, कदम बढ़ाना आपका काम है, कामयाबी देना अल्लाह की रहमत का काम है। किसी ने कहा था मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। हुजूर हाफिज मिल्लत ने अल जामिअतुल अशरफिया की जब शुरुआत की थी, जमाना कहता था ये जंगल है, आबाद नहीं होगा, मगर एक मर्द कलंदर के खुलूस ने बता दिया जब नियत अच्छी होती है जंगल में भी हो अल्लाह कामयाबी अता फरमा देता है। आप कदम आगे तो बढ़ाइए, आप आइए तो सही, आप शुरुआत तो कीजिए। जरूरत है आज मेरी कौम की बेटी को कि वो तालीम हासिल करे। जरूरत है आज मेरी कौम की बेटी को। जवान कहां जा रहे हैं मालूम है आपको? बहुत सारी बातें हैं जो शायद मैं पर्दे की वजह से नहीं कह सकता, लेकिन हैरानी की बात यह है मेरी कौम के जवान आज 15 साल से लेकर 20-22 साल के जवानों की कंडीशन ये है, आज हजारों जवान ऐसे हैं जो शादी के काबिल तक नहीं है। ये अय्याशियों का दौरा है। ये अय्याशियां आप जानते हैं, जरा गौर कीजिए, थोड़े से जमाने पहले महीने में 1 GB डेटा मिलता था हमें, और कितने सारे लोगों का वो भी बच जाता। फिर दुनिया ने देखा ये कौम बहुत तेजी से तबाह बर्बाद नहीं हो रही है, और इजाफा किया जाए। आज हर दिन 2 GB 3 GB डेटा दिया जाए। हमारी कौम समझ रही है क्या हमारे लिए ऑफर दिया है, क्या हमसे मोहब्बत है,
याद रखिएगा, दुनिया में इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं कि कलमा पढ़ने वालों के सामने आके खड़ी हो जाए, तो कोशिश की कि शराब और शबाब इनके सामने डाल दिया जाए ताकि ये अपनी जिंदगी के मकसद से भटक जाएं। आपको याद नहीं, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, कल की तारीख में रोम की सरजमीन पर मुसलमानों के 3 जवानों को ईसाइयों ने गिरफ्तार किया और उसके बाद ले जाके ईसाई बादशाह के सामने पेश किया था और उस ईसाई बादशाह ने कहा था, इस्लाम छोड़ो और इस्लाम छोड़कर ईसाई बन जाओ वरना जान जाएगी। उन जवानों ने ललकार के कहा था, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। कहा जैतून का तेल मंगाया जाए, कढ़ाई लाई गई, जैतून का तेल गर्म किया गया, बड़े भाई को डाल के जला दिया गया, दूसरे भाई को जैतून के तेल में डाल दिया गया। जब तीसरा जवान आया, सुनो गौर से मेरी कौम के जवानों, अल्लाह ने तुम्हें ये जवानी अय्याशियों के लिए नहीं दी है, तुम अपनी कौम का फ्यूचर हो, तुम अपनी कौम का मुस्तकबिल हो, तुम आने वाली नस्ल के लिए जिंदा ताबिंदा हो जाओ। देखो एक छोटा जवान जब बाकी रहा है, एक वजीर ने कहा था, नहीं मुझे दे दें, थोड़े से दिनों में इसके ईमान को मुतजलजल कर दूंगा, खराब करके ईसाई बना लूंगा। ले गया, ले जाके घर के अंदर बंद कर दिया। अपनी जवान बेटी से कहा, हुस्नो जमान के जलवे पखेर दे ताकि इसका ईमान खराब हो जाए। कई रात के अंधेरे में उस जवान के पास सजदे में था तो सजदे में रहा, नजर उठा के नहीं देखा। सजदे में है तो सजदे में है। क्या कर रहे हैं हमारे जवान? रात के 4-4 बजे तक फोन पर बात, और फिर कहते हैं हालात नहीं बदल रहे, हालात नहीं बदल रहे। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जब तक अपनी हालत बदलने का आपको एहसास नहीं होगा, हालात कभी नहीं बदलेंगे। आओ आज की तारीख में अहद करो, हम इस जलसे से ये पैगाम लेकर जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। ये पैगाम लेकर जाइए। पूरी रात वो लड़की बैठी रही, देखा नहीं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, 1-2 दिन नहीं, 10-20 दिन नहीं, 40 रातें गुजर गई। कितनी? 40 रातें। जवान है, 20-22 साल का जवान, शादी नहीं हुई है, 40 रातें गुजर गई। क्या कर रहे हैं हम? जरा गिरबान झांकिए। मेरे पास नहीं है आपको देने के लिए जन्नत का टिकट, और जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है जितना कुछ लोगों ने आपको कह दिया, नहीं साहब सुभान अल्लाह कहिए जन्नत में चले जाइए। नहीं साहब, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, काम कीजिए, मेहनत कीजिए। ये बेअमली जो आपको आज तबाही और बर्बादी के दहाने तक लेके जा रही है, सिर्फ आप खुशफहमी में जिंदगी गुजार रहे नहीं। आईना देखा करें कभी कभी आप कि आप कहां खड़े हुए हैं और आपकी शख्सियत क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, मुल्क के हालात कैसे हैं, और बहैसियत मुसलमान एक जवान की जिम्मेदारी क्या होती है। जब 40 रातें गुजर गई हैं, वो लड़की आई, आके उस जवान के पास बैठी और कहा, ए जवान जरा ये तो बता, ऐसा कौन सा नशा और जलवा तेरी निगाहों में है जो तूने 40 रातें गुजर गई आज तक मेरी तरफ एक नजर उठा के नहीं देखा। तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी, जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो, जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो, वो दुनिया के हुस्न से मुतासर नहीं हो सकता। उस लड़की ने कहा, मैं आई तो थी तुझे ईसाई बनाने के लिए, लेकिन तेरे किरदार ने मुझे इस्लाम से मुतासर करा दिया है, अब देर न कर कलमा पढ़ा के मुसलमान कर ले। ये हमारी तारीख है, ये हमारे तेवर हैं, ये हमारे अंदाज हैं। जरा गिरबान झांक कर देखिए कहां खड़े हैं आप कह रहे हैं हालात नहीं बदलेंगे। कौम का हाल बहुत बुरा है, कौम के हालात बस से बदतर होते चले जा रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? आज ये कौम पुश करने का मिजाज नहीं रखती है, यही कौम है जो टांग खींचने का मिजाज रखती है। कोई एक बंदा कौम में आगे बढ़ेगा तो 1000 लोग बुराई करने वाले मिल जाएंगे आपको। मुझे ये बताइए, बेऐब कौन है? हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, दुनिया में बेऐब बंदा तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे, तन्हा।
आज हम क्या कर रहे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और दूसरी बात, बड़ी माजरत के साथ, हमारी कौम के कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जिनके पास आला हजरत मौजूद हैं, फतावा रज़विया मौजूद है, ताजुश शरिया मौजूद हैं, इतनी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं, फिर भी जाहिलों मिर्जा जैसे लोगों से मुतासिर हो जाते हैं। फिर भी वीडियो देख देख कर मुतासिर हो जा रहे हैं, नहीं उसने ये कहा, ये कहा, ये कहा। याद रखिए, हमारे लिए मिर्जा दलील नहीं है, हमारे लिए कुरान और हदीस दलील है। और कितने जवान ऐसे हैं आज सोशल मीडिया के ग्रुप्स बने हुए हैं, कितने जवान ऐसे हैं ग्रुप्स खेल रहे हैं और हुक्म लगाया जा रहा है। जवान जो काम करने में एक दारुल इफ्ता में बैठे हुए मुफ्ती को भी 1000 बार सोचना पड़ता है किसी पर हुक्म शरा लगाने के लिए, आज हमारे जवान 2 मिनट में कह देते नहीं, ये फला है, ये फला है, ये फला है। और जबाने आज कितने लोगों की इतनी लंबी हो गई कि सहाबा की शख्सियत पर बाज़ाब्ता जबान खोल रहे हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, सहाबा की मुकद्दस जमात वो है जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। सहाबा की मुकद्दस जमात वो है कि जिनसे अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया है। आज हमारी जबानें खुल रही हैं, नहीं मेरे अजीजों, बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपने किरदार को। आओ आज की तारीख में यह अहद करके जाओ, हम चाहे 4 दिन जिए या 10 दिन जिए, लेकिन हमारी जिंदगी बेमकसद नहीं गुजरेगी। जिएंगे तो हुजूर के नाम पर, मरेंगे तो हुजूर के नाम पर। और याद रखिएगा, जब तक मदीने वाले मुस्तफ़ा से रिश्ता मजबूत नहीं होगा, हालात कभी नहीं बदलेंगे। ये हुजूर की गुलामी है जिसने बड़े बड़े लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया। जो जमीन पे पड़े हुए जर्रे थे, आज वो आफताबो महताब बन के चमक रहे हैं। आपको मालूम है, थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था खादिम हुसैन रिजवी कौन है? कौन जानता था सलमान अजहरी कौन है? कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है? हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। हुजूर के तो बनिए, मुस्तफा के गुलाम तो बनिए, हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा पैदा कीजिए। हैरानी की बात यह है, मेरी कौम के जवानों का घर मस्जिद की दीवार के बराबर है, मगर यह कौम का जवान उठ के सजदा करने जाना नहीं चाहता है और कहता है हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दूंगा। अल्लाह अकबर। गर्दन कटाने वाले ऐसे नहीं होते हैं, गर्दन कटाने वाले देखना है तो हंजला को देख लो। शादी की रात है, फूलों की सेट पर है, आवाज आई कानों में, पैगंबर का मुनादी निदा देता है, दौड़ते जाते हैं और वही अपने अंदाज में कहते हैं, ए मेरी बीवी तू मुझे अजीज है, मगर इस कायनात में तुझसे ज्यादा भी अजीज कोई है मेरे दिल को, जिसके लिए मैं सब कुछ कुर्बान करता हूँ। वक्त का इमाम कैसी तर्जुमानी करता है, क्या शान है उस जात की। वक्त का इमाम कहता है, सोच रहे हैं कलम लेके, अरे उस जात के बारे में क्या कहूं, क्या ना कहूं, क्या कहूं, क्या न कहूं, क्या कहूं, क्या न कहूं। फिर कहते हैं, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ आइब तनाही से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे, वही फिक्र सुभान अल्लाह। वक्त का इमाम पेश करता है, हंजला गए हैं दौड़ते हुए रसूलुल्लाह की बारगाह में, और उसके बाद जब शहीद हुए, सहाबा ने आके कहा था जिस्म से पानी के कतरे टपकते हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, चूंकि शहीद होने वाले को न गुस्ल दिया जाता है, न कफन दिया जाता है, उसी अंदाज में दफन कर दिया जाता है। सहाबा ने कहा जिस्म से पानी के कतरे टपकते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, फरिश्तों ने हंजला को गुस्ल दिया। आप जाना नहीं चाह रहे, कह रहे नहीं साहब, मोहब्बत करने वालों ने आप एक गंदी आदत नहीं छोड़ रहे हैं हुजूर के नाम पर। बस आखिरी जुमले कह रहे हैं, एक गंदी आदत, नशा छूटता ही नहीं है। आज नशा देख लिया आप, एमडी, इंजेक्शन, हेरोइन, शराब और शबाब, नशा कर रहे हैं आज कौम के जवान। मैं कहता हूं तुम्हें नशा करना ही है तो ये लोकल नशा नहीं, अच्छा वाला नशा किया करो।
और तुम तन्हा मत करो, स्टेज वालों को भी कराओ। लोकल नशा नहीं, अच्छा वाला नशा, वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो अम्मार बिन यासिर ने किया। कोड़े मारे जाते थे बिलाल हबशी को, मगर पुकार के कहते थे तू हो के तुर शुरू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार। नारे तकबीर। नशा करना है तो वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया। ये नशा बेइज्जत कर देता है। इश्क रसूल का नशा किसी को खादिम हुसैन बनाता है, किसी को सलमान अजहरी बनाता है। वाह 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 वाह। आशिक बनो तो सही, गुलाम बनो तो सही, दीवाने बनो तो सही। आप जानते हैं उस मर्द कलंदर का जनाजा जब निकला था, कौन? व्हील चेयर पे बैठने वाला। जब उस मर्द कलंदर का जनाजा निकला था तो दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। कब्र में लिटाने वाले मुस्कुरा के कहते थे ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और जिन्हें मैदान क़यामत का ख्याल आ गया उन्होंने पुकार के कहा हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, शहज़ादे गौसे आज़म। हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। मेरी कौम के जवानों, आज इस कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाइए, एक अल्लाह वाले के आस्थाने से हम अपनी जिंदगी को शराब शबाब में नहीं, हुजूर के मिशन के मुताबिक गुजारेंगे, अहले बैत की मोहब्बत में गुजारेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि हमारे इलाके में एक कॉलेज कायम हो बच्चियों के लिए। होगा इंशाअल्लाह। आपके हौसले पस्त नजर आ रहे हैं मुझे। होगा, बड़ा काम नहीं है, छोटा काम है। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जानते हो आप किसने बनाई? गूगल पे सर्च मारिएगा, पता चलेगा। एक नौजवान लड़की ने जिसको फातिमा अल फहरी के नाम से जाना जाता है। फातिमा अल फहरी जानते हैं आप? शादी भी नहीं हुई, उसके पास दुनिया की बहुत सारी दौलत थी। कहा मेरे दादा के पास थी, वो दौलत रही, उनका इंतकाल हुआ, मेरे वालिद के पास आई, वो दौलत बाकी रही, अब मेरे पास आई। 4 दिन के बाद मौत का फरिश्ता मेरे दरवाजे पे दस्तक देगा और यहाँ रखी की रखी रह जाएगी। सारी दौलत उठा के कौम के लिए खर्च कर दी। एक जामिया, एक यूनिवर्सिटी बन जाए, जामिया करवीयीन के नाम से, तुनिस फास की सरजमीन पर वो यूनिवर्सिटी आज भी मौजूद है। एक लड़की ये काम कर सकती है, क्या पूरी कौम मुस्लिम हुजूर ताजुश शरिया के मानने वाले इतना सा काम नहीं कर सकते? अगर मेरी कौम के लोग ईमानदारी के साथ अपनी ज़कात निकाल दें तो शायद मसाइल जो आज परेशानी के दौर से कौम गुजर रही है कभी ना गुजरे। चंद दिन पहले मैं दारुल इफ्ता में था राजस्थान में, एक साहब ने आके कहा हज़रत मसला पूछना चाहता हूँ, रमज़ान का महीना है, मेरी बहन बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं ज़कात निकालना चाहता हूँ, क्या मैं अपनी बहन को ज़कात दे सकता हूँ? मैंने कहा ज़कात नहीं, प्रॉपर्टी में जो बहन का हिस्सा है ईमानदारी से वो दे दे। जो प्रॉपर्टी में बहन का हिस्सा है वो दे दे, ज़कात देने की नौबती नहीं आएगी, वो खुद मालिक निसाब हो जाएगी और गरीबों में ज़कात अदा करेगी। कोशिश कीजिए कि आज हम अपनी जिंदगी दीन के मुताबिक गुजारें। कुछ होना जाना नहीं है थोड़ी सी जमीन से, ये थोड़ी दौलत से नहीं साहब। आपको मालूम है जो लोग हज और उम्रा करने गए हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, एक ब्रांड है अलबैक, जानते हैं आप? नहीं जानते हैं अलबैक? आपके मुंह में शायद पानी आया होगा। अलबैक के नाम से एक ब्रांड है अलबैक, और पूरी दुनिया में उसकी शाखें मौजूद हैं, पूरी दुनिया में। आपको मालूम है उस बंदे की हिस्ट्री पढ़िएगा आप निकाल के जलसे के बाद, उसने बहुत कोशिश की, मेहनत की, यहाँ गया, इस मुल्क में गया, वहां गया, काम चलता ही नहीं था। उसने अल्लाह के साथ तिजारत की। उसने कहा अब जो मैं एक पार्सल बेचूंगा उस पर 1 रियाल में अल्लाह के दीन के लिए निकाल के अलग रखूंगा। और आज की तारीख में 2 रियाल एक पार्सल पे निकाले जाते हैं।
और जानते हो वहां कंडीशन ये है, हजारों लोग लेने के लिए लाइन लगाते हैं। इसका मतलब यह है कि लाखों रुपए रोजाना वो बंदा दीन के लिए निकालता है, और जो दीन के लिए निकालता है अल्लाह उसे कितनी इज्जत देता है। दुनिया के कोने कोने में आज उसकी शाखें मौजूद हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, आप गरीब नहीं है, परेशान नहीं है, मोहताज नहीं है, आप एहसास कम तरीक का शिकार ना हो। अल्लाह ने आपको जितना दिया है राजी रहे, साबिर रहे, शाकिर रहे, चूंकि अल्लाह का कुरान कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। ऐ लोगों, मेरी दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो उन नेमतों में इजाफा कर दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो उन नेमतों से महरूम कर दूंगा। अल्लाह ने जितना दिया है ईमानदारी के साथ आप उसी में से कौम के लिए, बच्चियों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए ईमानदारी से निकाल के कुछ दे देंगे। मुझे यकीन है 1 साल में बेटियों के लिए हिजाब वाला कॉलेज तैयार हो जाएगा, इंशाअल्लाह निकाल के दे देंगे। आखिरी जुमला, आज हैरानी की बात सिर्फ इतनी है, मैंने शुरू से अब तक सिर्फ इतना कहा, डरना है तो अल्लाह से डरिए। अल्लाह का कुरान कहता फला तख्शवन्नास वख्शौनी, लोगों से नहीं, ए लोगों डरना है मुझसे डरो। परवरदिगार कहता है बगदाद मौला की जिन्होंने हाजिरी दी है, जो बगदाद शरीफ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये नाचीज कई साल से लगातार उन बड़ों का करम हो जाता है, करम फरमाते हैं, हाजिरी हो जाती है कई साल से। अभी अक्टूबर में भी मेरी हाजिरी हुई थी। वहीं एक बड़ी बारगाह है, हजरत इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे। वक्त होता तो मैं और बहुत कुछ बताता, लेकिन आखिरी बात सुनिए। हजरत इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शान ये है कि खलीफा वक्त ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। जानते हो क्यों? सिर्फ हसद की बुनियाद पर, ताकि इन्हें भीड़ में लोगों के सामने जलील और रुसवा किया जाए। इमाम मूसा काजिम को बुलाया, गए भरे दरबार में, दरबार लगा है, भीड़ लगी है, लोग खड़े हुए हैं, कुछ बैठे हैं। हजरत इमाम मूसा काजिम गए और बेहतरीन आलीशान जूता पहन के गए, और जब वहां पहुंचे तो जालिम ने हजरत इमाम मूसा काजिम की तरफ इशारा करके कहा, देखो ये मुस्तफ़ा की औलाद हैं, लेकिन कितने शान और शौकत से रहते हैं, आजिज़ी नाम की कोई चीज नहीं है। जब ये तंज किया बेइज्जत करने की नियत से, हजरत इमाम मूसा काजिम ने तेवर बदल के कहा, ओ जालिम, हम मुस्तफ़ा की औलाद आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी दे। वाह वाह वाह। हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। ये तेवर थे गुलामों के, ये तेवर थे कलमा पढ़ने वालों के। आज कितने जवान मुझसे कहते हैं हजरत हालात बहुत ज्यादा खराब है, क्या करें? देख लो मुल्क के कोने कोने में सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट्स मीडिया पर जिक्र हमारा ही है, डिबेट्स हो रही हैं, इस्लाम, नमाज, रोजा, तलाक, निकाह, हलाला, दुनिया भर की चीजें हैं। चारों तरफ देख लो जिक्र हमारा ही है, बात हमारी है। मैं कहता हूं जवानों घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। घबराइए नहीं, वरना हमारी तारीख ये रही है, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहा हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वाह 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 वाह। कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। याद रखिएगा, जिएंगे तो हुजूर के नाम पर, मरेंगे तो हुजूर के नाम पर, और जब दुनिया से जाएंगे तो ये कहते जाएंगे लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है जो हमने सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन बोलने में कोई खता हुई हो आप सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।